राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है राम जी के द्वार, उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। दुनिया भर में भगवान राम की मां का एकलौता मंदिर, जिसे माता कौशल्या का जन्मस्थल के कारण इसे रामलला का ननिहाल कहा जाता है, जो 126 तालाबों के लिए मशहूर रायपुर जिले के चंदखुरी गांव में जनसेन तालाब के बीच में माता कौशल्या का मंदिर है। करुणा में है राम, शांति में है राम, राम ही है एकता, प्रगति में है राम। भक्तों की भक्ति में ही नहीं, अपितु शत्रुओं के चिंतन में भी है राम। देख तज के अहंकार रावण, शिव की भक्ति में भी है राम। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ में आने वाले चंदखुरी है, जिसे भगवान राम की माता कौशल्या की जन्म स्थली होने का मान्यता प्राप्त है। 126 तालाबों के लिए मशहूर रायपुर जिले के चंदखुरी गांव में जलसेन तालाब के बीच में माता कौशल्या का मंदिर है, जो दुनिया में भगवान राम की मां का इकलौता मंदिर है। माता कौशल्या के जन्म स्थल के कारण ही इसे रामलला का ननिहाल कहा जाता है। यहाँ तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है, जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इसमें उनका जन्म स्थान चंद्रपुरी भी शामिल है। हमारे साथ माँ कौशल्या मंदिर के महाराज जी हैं। हम जानेंगे कि माँ कौशल्या माँ के मंदिर में कितनी बड़ी खासियत है। लोग जो यहाँ दूर दूर से देश विदेश से भी लोग पहुँच रहे हैं। अभी तो डेवलपमेंट कर दिया गया, इसके पहले से भी महाराज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो साथ में बताएंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर माँ कौशल्या का खासियत है, राम का ननिहाल का पूरा जानकारी हमारे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं, तो बताएंगे महाराज जी क्या खासियत है माँ कौशल्या। जय श्री राम, जय माँ कौशल्या। वैसे तो माँ कौशल्या का मंदिर खासियत की लिए नहीं है, बल्कि ख्याति है इनका कि भगवान राम जी के माता हैं और जगत जननी हैं। लोग यहाँ आस्था से आते हैं और कहते हैं कि लोग यहाँ आने से उनको शांति भी मिलती है, और कई लोग तो यहाँ अपना मन्नत भी करवाते हैं और माँ की कृपा से उनका मन्नत भी पूर्ण होता है। ऐसे भक्त लोग आकर के हमको बताते हैं, और हम तो बचपन से ही माता के चरण कमल में हैं, और जब से हम यहाँ होश संभाले हैं, पूजा कर रहे हैं, और तब से लेकर के आज तक के हम देख रहे हैं कि माता कौशल्या जो है दिन दिन प्रतिदिन भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हुई आ रही है, और भक्त भी उनको बड़े प्रेम से, भाव से और पूजते भी हैं। ये राम पथ गमन भी बन रहा है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा काफ़ी ज़्यादा पहल की जा रही है। क्या मानते कि कितना अच्छा रहेगा छत्तीसगढ़ के? ये छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे भारत के लिए अच्छा है ये, क्योंकि राम गमन, राम भगवान चरित्र को अब देखे जाए तो ये एक आदर्श है उनका जो चरित्र है। और आदर्श चरित्र को अगर जितना ज़्यादा हो सके अभी के जो समय है, और समय में जितना ज़्यादा हो सके बच्चे लोगों के दिमाग में, उनके मस्तिष्क में जाना चाहिए कि माँ कौशल्या के जो पुत्र हैं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कैसे कह करके 14 वर्ष तक वन में गमन किए, और वन गमन करके अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। और ये आदर्श है कि हर बच्चे को ना चाहिए कि अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे, और अपने जीवन में जहाँ तक हो सके सुख को छोड़ करके एक समृद्धि और एक परोपकार की भावना से लोगों को इनके आदर्श को मानना चाहिए। क्या मानते कितनी बड़ी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी, या देश विदेश के लोगों के लिए खुशी है कि यहाँ का एकलौता राम का ननिहाल है, यहाँ जाने से मन्नत पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। क्या मानते हैं लोग यहाँ पे आते हैं तो? ये ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के लिए तो गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी माँ कौशल्या का जो प्राचीन मंदिर है, एक प्रकार का धाम भी है, और अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में जो धाम है, उसी प्रकार ये माँ कौशल्या का जो मंदिर, ये भी छत्तीसगढ़ के एक धाम की तरह है। और लोग यहाँ आकर के अपने मन की सुख और आँख की सुख दोनों को प्राप्त करते हैं।
थे महाराज माँ कौशल्या माँ के दरबार के, जिन्होंने बताया कि माँ कौशल्या माँ के मंदिर में काफ़ी ज़्यादा खासियत है कि लोगों के मन्नत पूरी होती, मनोकामना पूरी होती है। साथ में लोग यहाँ पर आके मत्था टेक कर वापस जाते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अलावा साथ में देश विदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ही भगवान राम के ननिहाल का एक रूप माना जाता है। चंदखुरी का ही प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुर विशेष प्रिय था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। इसी मान्यता के अनुसार सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई मूर्ति आज भी चंदखुरी के मंदिर में मौजूद है। मंदिर में भगवान श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की मूर्ति स्थापित है। भगवान राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी ही पहुंची थी। तीनों माताएं तालाब के बीच विराजित हो गई। कहा जाता है कि जब इस तालाब के जल का उपयोग लोग गलत कामों के लिए करने लगे तो माता सुमित्रा और कैकेयी रूठकर दूसरी जगह चली गई, लेकिन माता कौशल्या आज भी यहाँ विराजमान है। मंदिर में भगवान श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की मूर्ति स्थापित है। भगवान राम के वनवास में आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी पहुंची थी। तीनों माताएं तालाब में बीच में विसर्जित हो गई थी। कहा जाता है कि जब इस तालाब के जल का उपयोग लोग गलत कामों के लिए करना शुरू कर दिए थे तो माता सुमित्रा और कैकेयी रूठ कर दूसरी जगह चली गई थी, लेकिन माता कौशल्या आज भी यहाँ विराजमान है। छत्तीसगढ़ सरकार माता कौशल्या के मंदिर को भव्य तरीके से डेवलप करने के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनवास की यादों को सहेजने का काम कर रही है। माता कौशल्या मंदिर को डेवलपमेंट करने के लिए 154 करोड़ की योजना तैयार की गई है। चंदखुरी राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। कोरिया से लेकर सुकमा तक श्री राम वन गमन पथ विकसित किए जाने पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल द्वारा मां कौशल्या मंदिर को और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ में मां कौशल्या मां का मंदिर और भव्य रूप से तैयार कर दिया गया। आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मंदिर को सजा दिया गया है। मंदिर को भव्य तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनवास की यादों को सहेजने का काम कर रही है। माता कौशल्या का मंदिर डेवलपमेंट करने के लिए 154 करोड़ की योजना तैयार की गई है। चंदखुरी राजधानी रायपुर से 10 किलोमीटर की दूर स्थित है। कोरिया से लेकर सुकमा तक श्री राम वन गमन पथ विकसित किए जाने पर काम किया जा रहा है।